हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। 10th तक हमने रियल नंबर पढ़े थे, तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अभी तक 10th से हमारा इन्हीं से काम चल रहा था, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। यदि हम इसमें 0 और इंक्लूड कर दें तो इसे हम होल नंबर कहेंगे, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। इंटीजर, इसके बाद यदि हम इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें तो इसे हम इंटीजर कहेंगे। इंटीजर को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 -1 -2 -3 डैश डैश 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़े थे। रेशनल नंबर क्या है? वो नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/3 5/4, ये क्या है? आपके रेशनल नंबर हैं। इसके बाद इर्रेशनल नंबर जैसे √2 पाई, ये भी हम, तो ये सारे रियल नंबर हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब क्लास 11 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। देखिए, हमको कुछ इस टाइप से इक्वेशंस मिलने लगी। x² + 1 = 0। दिस इम्प्लाई x² = -1। दिस इम्प्लाई x √−1, ठीक। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, जब कभी भी हमको इस टाइप के नंबर्स मिलते थे तो हम इनको कहते थे इमेजिनरी नंबर या नॉट डिफाइंड कह के हम इनको छोड़ देते थे और इनको हम स्टडी नहीं करते थे। लेकिन हम क्लास 11 में आ गए, हम इनको स्टडी करेंगे। मैथमेटिशियन यूलर ने √−1 को क्या कहा? आयोटा कहा और इसे i से रिप्रेजेंट किया। i = √−1, ठीक। अब यदि हम i का स्क्वायर करेंगे तो i² क्या होगा? यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये -1। i² -1। i³ क्या होगा? i³ को हम लिख सकते हैं i² × i, यानी कि -1 × i। दिस इम्प्लाई i³ -i, ठीक। अब i⁴ क्या होगा? i⁴ को हम लिख सकते हैं i² × i² -1 × -1, ठीक है। तो i⁴ -1 +1, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि i⁴ क्या होगा? i⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो, हमको मालूम है कि i⁴ 1 होता है, तो हम इसको i⁴ के टर्म में बदल लेंगे। i⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? i⁴ 16 × i लिख सकते हैं, ठीक है। 16 और यहाँ पे i की एक्सपोनेंट 1, 17 हो जाएगा। i⁴ को हम लिख सकते हैं i⁴ होल टू पावर 4 × i। i⁴ क्या होगा आपका? 1 की पावर 4, तो 1 ही होगा × i, तो ये हो जाएगा आपका i⁴ 9। i⁴ 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? i⁴ का होल स्क्वायर × i, 4 2 8 +1 9, ठीक है। i⁴ 9 को हम लिख सकते हैं i⁴ का होल स्क्वायर × i। i⁴ क्या होगा आपका? 1 का स्क्वायर × i, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × i। i⁴ 9 आपका i होगा, ठीक है। ऐसे यदि हमको दिया है i⁴ 7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? i⁴ 4 × i² × i,
4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो i टू पावर 4 आपका 1 हो गया, i स्क्वायर क्या हुआ -1 और ये i, तो -1 इंटू आई ये होगा आपका -i। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नंबर जिन्हें हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां पर a क्या है, इसका रियल पार्ट है और b जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब यदि इस इक्वेशन में, ठीक है, a प्लस आई बी में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका a 0 हो जाए, a इज इक्वल टू 0, तो ये नंबर क्या होगा आई बी। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बचेगा आपका इमेजिनरी पार्ट बचेगा, तो ये नंबर जो है आपका प्योर इमेजिनरी होगा। ठीक, अब यदि यहाँ पर b इज इक्वल टू 0 हो जाता है बट a नॉट इज इक्वल टू 0, b 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट तो हट गया इसमें से। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रियल पार्ट है a इज इक्वल टू 0 होगा और b इज इक्वल टू भी 0 होगा। a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि ये 0 होता है इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग 0 है। देखें कैसे, a प्लस आई बी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू माइनस आई बी। ठीक, बोथ साइड यदि हम स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इम्प्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस b स्क्वायर, दिस इम्प्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। a और b क्या है, रियल नंबर है a और b। अब यदि ये दोनों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों रियल नंबर अलग अलग 0 होंगे। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, यदि ये इक्वल होती है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रियल पार्ट है वो इसके दूसरे नंबर के, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू c होगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी b इज इक्वल टू d होगा। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट या संयुग्मी। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, a प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा a माइनस आई बी। जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस, अपोजिट साइन लगा देंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका कंजुगेट कहलाएगा। a सिमिलरली c माइनस आई डी, इसका कंजुगेट क्या होगा c माइनस है यहाँ पर इमेजिनरी तो यहाँ पर ये प्लस आई डी, ये क्या हो गया c माइनस आई डी का कंजुगेट c प्लस आई डी। ओके, अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a प्लस z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कोई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, ये कोई सेकेंड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। तो इनका एडिशन हम कैसे करेंगे, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में, a प्लस सी
और ये IB, ठीक है, प्लस IB प्लस IB, ठीक है, A प्लस C प्लस यहां से हम I कॉमन लेंगे तो B प्लस D I होगा ये, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z2 इज इक्वल टू C प्लस IB, ठीक, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस IB माइनस C प्लस IB, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस IB। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, C यहाँ पर माइनस का और ID भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा तो A माइनस C और यहाँ पर ये प्लस BI माइनस ID, ठीक है, A माइनस C और यहां से हम I कॉमन लेंगे तो B माइनस D I। इस तरीके से हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से हम इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इंटू Z2, A प्लस IB Z1 के प्लेस पे इंटू Z2 के प्लेस पे C प्लस IB, ठीक है। अब A का मल्टीप्लाई पहले हम किस में करेंगे, C में, तो ये हुआ आपका AC। अब इसके बाद A का मल्टीप्लाई हम करेंगे ID में, तो ADI। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, IB का मल्टीप्लाई करेंगे पहले C में, तो ये होगा आपका BCI और इसके बाद BI का मल्टीप्लाई ID में करेंगे, तो ये होगा प्लस BDI इंटू I, ये होगा आपका I स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस ADI प्लस BCI और I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1, तो ये आपका होगा माइनस BD, ओके, इज इक्वल टू AC माइनस BD और इन दोनों में से I कॉमन लेंगे तो AD प्लस BCI, ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्वोटिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, ये कोई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID, ये कोई सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस IB अपॉन C प्लस ID, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में आपका इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। C प्लस ID है तो साइन चेंज करके C माइनस ID का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और C माइनस ID का हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाई Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A का मल्टीप्लाई C में होगा तो AC, अब A का मल्टीप्लाई ID में होगा तो ADI, अब IB का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस IB का C में मल्टीप्लाई होगा तो BCI, IB का ID में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BDI स्क्वायर अपॉन C प्लस ID, C माइनस ID, क्या होगा C स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC माइनस ADI प्लस BCI। आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, और -1 और ये माइनस प्लस BD हो जाएगा। ये यहाँ पर C स्क्वायर और ये आई स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस और ये माइनस प्लस D स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC, ये AC और ये BD प्लस BD। अब इन दोनों में से हम I कॉमन ले लें तो इधर पर क्या होगा, BC माइनस AD प्लस BC माइनस AD और इधर से ये I कॉमन अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC प्लस BD, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये रियल पार्ट को अलग लिख दिया और प्लस करके इसको ये इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख दिया। BC माइनस AD I अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इस तरीके से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं।